ललन सिंह ने आपके बारे में कहा था 2010 के चुनाव में कि नीतीश जी के पेट में दांत है, नीतीश कुमार के पेट में दांत है और सर्जरी करके मैं बारी बारी से सब दांत को निकालूंगा। आपका मजबूरी का वो फायदा उठाना चाहता है। मुखिया हैं जो नगर के वार्ड परिषद के सदस्य हैं, उनको बुला करके तानाशाह लोग क्या कह रहा है कि बड़का तो होगा नहीं है कुमारी अनीता के दने वोट करेला हो जरूर की है चुनाव का बात तोरा बता देवो। और कई लोगों पर वारंट उन्होंने निकलवाने का काम किया है। मैं चुनाव आयोग से इसका कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। शहीद हो गए, उनको गोली मार दिया गया। आपको बता दें अभी हम मुंगेर संसदीय क्षेत्र में हमारे साथ अशोक महतो जी के भतीजे और वारसलीगंज के पूर्व विधायक प्रदीप महतो जी है। इनसे बातचीत करते हैं कि कैसा तैयारियां मुंगेर में चल रहा हो, इनके तरफ से कितने जोरों शोरों से तैयारियां हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे केडीएल न्यूज़ में स्वागत है सर आपका। चलिए, आपके माध्यम से मुंगेर लोकसभा के क्षेत्र के सभी मतदाताओं को बहुत बहुत हमारे तरफ से नमस्कार, सब लोगों को प्रणाम। सर मुंगेर आप आए हैं नवादा से चलकर, क्या यहाँ पे तैयारियाँ आपकी चल रही है? लगातार देखने को प्रयास मिल रहा है, बड़े बड़े स्टार दिग्गज उतारे हुए आपके अपोजिशन वाले, लेकिन आपकी तैयारियाँ कैसी हैं? देखिए, सबका एक समय होता है। आदरणीय अशोक महतो जी जो काम किए हैं इलाका में, गरीब वंचित शोषित के लिए जो काम किए हैं, काबिल तारीफ काम किए हैं और उनकी आवाज़ है वो। और इसीलिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कुमारी अनीता जी को लोकसभा का टिकट मुंगेर से दिया है। अब वो टिकट तो मिला उसी दिन से जो भूचाल हुआ लोकसभा मुंगेर के अंतर्गत में, और यह बढ़ते ही जा रहा है। और इस कदर बढ़ा है कि जो भी लोग जो हमारे सामने के स्टार प्रचारक हैं वो तो अपने प्रचार के लिए आएंगे ही, लेकिन जो आज से 10 साल पहले क्रेज था वो क्रेज उनका गया। आज की मांग कुमारी अनीता है। ये मुंगेर लोकसभा में आज की मांग कुमारी अनीता है और हर जगह अपार समर्थन मिल रहा है। और हमारी प्रत्याशी बहुत काफ़ी मत से जीतेगी और इस इलाके में विकास का काम करेगी। विकास का काम करेंगे। आपको बता दें सर, एक चीज़ पूछना चाहते हैं, आप इसके पहले जेडीयू से विधायक थे, लेकिन आप आरजेडी के लिए प्रचार कर रहे हैं, अपने चचा और अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे हैं, और आप ही के नेता नीतीश कुमार यहाँ घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं। दोनों में आपस में लग रहा है कितने आप उनके। देखिए, इस बात को समझने की ज़रूरत है। हम आज से तो काम कर नहीं रहे हैं, 2005 में हम विधायक बने हैं। तो अमूमन है कि जब 2005 में हम विधायक बने तो बस कॉलेज से निकल गए, विधायक तो नहीं बन गए, हम काम कुछ किए होंगे पब्लिक के बीच में। हम निर्दलीय विधायक बन गए। जब विधायक हम बना तो आदरणीय नीतीश कुमार जी, अरे पहले हम बता देना चाहते हैं कि 2004 में आदरणीय नीतीश कुमार जी 2 जगह से लोकसभा का चुनाव लड़े थे। एक जगह नहीं, 2 जगह से एक बार में, बाढ़ से और नालंदा से। हम लोग उस समय लालू जी के साथ में थे। लालू जी हम लोग का हर जगह जो काम था, लालू जी साथ देने का काम करते थे। और जो कमज़ोर है, शोषित है, वंचित है, उसका तो आवाज़ लालू प्रसाद यादव हुए ना। तो हम लोग उन्हीं के साथ में रह कर काम भी करते थे। नीतीश जी 2004 में बाढ़ लोकसभा के चुनाव में हमको बुला करके बंद कमरे में कहा कि क्या प्रदीप जी, आपका जात हम नहीं हैं, तो आप लालू जी के साथ काहे हैं, हमारे साथ आप रहिए। तो हमने कहा कि देखिए, हम तो वचन दे दिए हैं लालू यादव जी को, तो बाढ़ से तो इनको समर्थन हम करेंगे, तो बाढ़ से आप चुनाव हार जाइएगा और नालंदा में चलिए हम लोग मौन रह जाएंगे तो आप चुनाव जीत जाइएगा। वही हुआ कि नालंदा से चुनाव वो जीत गए। मौन रहने का मतलब क्या है? मौनम स्वीकारम लक्षणम, समर्थन था। बाढ़ में वो चुनाव हार गए और नालंदा में चुनाव जीत गए। फिर जब 2005 में हम विधायक बन करके आए, फिर नीतीश जी ने कहा कि आप अब तो विधायक बन गए हैं तो अब साथ रहिए, हम लोग सब साथ रहेंगे। और उस समय भी जात की बात बोले। तो हमको भी दिमाग से एक बात लग रहा है कि भाई बोलिए कि 2004 में या 2005 में कास्ट फीलिंग ही आदमी बोलते थे कोई भी बात में, और आज कह रहे हैं मुंगेर लोकसभा में आकर के
एक ललन सिंह के चलते जो अत्याचारी है, हाँ, जो लोगों को दबाने वाला है, हाँ। तनाशाह आदमी है, उसके पक्ष में वो बोल रहे हैं, अपने स्वजातियों को बोल रहे हैं, दूसरे को नहीं बोल रहे हैं, अपने स्वजातियों को बोल रहे हैं कि जात को वोट मत दीजिएगा, विकास को वोट दीजिएगा। हम आदरणीय नीतीश कुमार जी का सम्मान करते हैं, वो नेता हैं, जी, बिहार के लिए वो काम किया है, हाँ, लेकिन ललन बाबू बतावें हाँ, कि मुंगेर लोकसभा की जनता के लिए उन्होंने क्या काम किया। आप यहाँ से मुंगेर जाइए, अभी मुंगेर जाने में आपको लखीसराय से 2 घंटा से अधिक समय लग जाएगा। भागलपुर जाइएगा तो आपको 3 घंटा का 4 घंटा समय लग जाएगा। रोड का क्या स्थिति आपने बना कर रखा है। टाल का क्या आपने विकास किया है। गंगा नदी से कटाव हो रहा है, गंगा नदी के कटाव को रोकने के लिए आपने क्या काम किया है। यहाँ की जनता त्रस्त है, त्राहिमाम है। नीतीश कुमार का नाम बेच करके ललन बाबू भंजाना चाह रहे हैं कि हम बजावें। और नीतीश कुमार भी आकर के क्या बोलते हैं कि आप लोग जात के फेरा में नहीं रहिए, विकास के फेरा में रहिए। हम आदरणीय नीतीश कुमार जी को कहना चाहेंगे कि कहा गया है कि आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चल पड़े एक बंधे जंजीर। जब आप काम करने लायक थे, एक समय ऐसा भी था कि आप नालंदा से, हरनौत से आप चुनाव लड़ते थे और चुनाव में आप हार जाते थे, काफ़ी मतों के अंतर से आप हार जाते थे। उस समय जात का पैर पकड़ करके आप कहते थे, लोग भुंजा खाते रहते थे तो जाकर भुंजा खाने के लिए आप बैठ जाते थे। ताश खेलने वाले लोग के साथ में जाकर के आप बैठ जाते थे और कहते थे कि नहीं लगो को कि जात के वो नेता निकल करके सामने आइए, और वहाँ लोगों ने आपको समर्थन किया। तो आज आपको जात खराब लग रहा है। कहाँ बेटी का शादी होता है, कहाँ बेटा का शादी होता है। तो बात व्यवस्था को समझने की जरूरत है। कुमारी अनीता यहाँ से अति पिछड़ा समुदाय से आती है। हम लोगों ने जाति बंधन को तोड़ा है। हम बताते हैं, हमारी भाभी अशोक भैया की भाभी पत्नी जो हैं कुशवाहा जाति से हैं, हमारी भाभी कुशवाहा है। हमारी एक भाभी विनोद भैया की पत्नी आदरणीय बिरसिन पटेल जो मिनिस्टर साहब थे हैं, उनकी बड़ी बेटी हैं, वो भी किस जाति से आ रहे हैं। कुमारी अनीता जी पिछड़ी जाति से, धानु जाति से आती हैं। वो हमारी आंटी हो गई, अशोक महतो जी शादी हो गया। तो हम लोग लव कुश एकता मंच जो के हिसाब से चलते हैं, लव कुश को एक करने के लिए हम लोग जो निकले हैं, और हम लोग एक जो त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी संगम के हिसाब से काम करने का हम लोग काम करते हैं। आपको बात बताते हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जिस समय रेल मंत्री थे, रघुवंश बाबू ग्रामीण विकास मंत्री थे, हमने लालू जी को बोला था, उस समय निर्दलीय विधायक हम थे, हमने कहा कि क्षेत्र में कुछ विकास करवाई कि नहीं करवाई, निर्दलीय विधायक ही तो वो कुछ तो होवे चाहिए न। तो कल की चाहो ही प्रदीप से बताबो तुम। हम बोले रोड बनाबो कि रघुवंश बाबू, तो बोल दो ना रोडवा जी बन जीतल हमन के। कल की अच्छी लिस्ट बना करके तुम ले आओ। और लिस्ट बना करके हम बहुत मोटा एक फाइल बना करके रघुवंश बाबू के यहाँ जब ले गए तो उलट करके वो पढ़े तो वो हंसे और हमको क्या बोले कि क्या इतना रोड कैसे बनेगा आपका। वो हंसे। वहीं से हमने लालू प्रसाद यादव जी को फ़ोन लगाया और लालू प्रसाद यादव जी रघुवंश बाबू को बोले कि प्रदीप जो फाइल दिया है सब पास करो। नवादा जिला का गांव-गांव में सड़क बन गया। इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान नवादा जिला को ला करके दिए। जहां सुदूरवर्ती गांव था हर जगह सड़क बनी, हर जगह विकास का काम हुआ। तो ऐसा नहीं है कि विकास कहीं एक आदमी का बंधा हुआ घोड़ा है। काम करने वाला आदमी होना चाहिए। हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं। हम लोग को जिगर में काम करना होता है, रात दिन काम करने वाले हैं। हम लोग के घर में जाके आप पता कर लीजिए कि हम लोग किस प्रकार से हम पूरे परिवार काम करने वाले हैं। तो कुमारी अनीता जी हमारी आंटी हैं और यहाँ की लोकसभा के सांसद बनेगी। तो सांसद बनेगी तो इस इलाके में रह करके विकास की गंगा बहाएगी और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत को बढ़ाएगी। तनाशाही जो है, तानाशाही को ख़त्म करेगी। आज हमको पता चल रहा है इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर में कि जो मुखिया हैं, जो नगर के वार्ड परिषद के सदस्य हैं,
उनको बुला करके तानाशाह लोग क्या कह रहा है कि बड़का तो होगा नहीं है कुमारी अनीता के दने वोट करेला हो जरूर कि है चुनाव का बात तोरा बता देवो। और कई लोगों पर वारंट उन्होंने निकलवाने का काम किया है। मैं चुनाव आयोग से इसका शिकायत करूंगा। अभी चुनाव आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है और इस चुनाव में सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। वो चाहेंगे कि हम ऐसे घिसा के ऐसे करके वैसे करके लोगों को बरगला देंगे। हम आदरणीय अशोक महतो जी के समर्थकों, आदरणीय कुमारी अनीता जी के समर्थकों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग उस छलावा में मत आइए। माया फैला करके वह आपका वोट ले लेगा तो फिर उसका तानाशाही सिर्फ इस मुंगेर में नहीं चलेगा, पूरे बिहार में चलेगा। वो कमज़ोर आदमी के लोगों को किस प्रकार से सताने का काम करता है, किस प्रकार से लोगों को से बात बिहेव करता है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। हम आए हैं आपका सुरक्षा करने के लिए, हम बीड़ा उठाने के लिए आए हैं, आपको उठाने के लिए आए हैं। आपका आवाज़ बन करके कुमारी अनीता आपके बीच में आई है। आप लोग सब मिलकर के समर्थन करिए और कुमारी अनीता जी को भारी बहुमत से आप लोग जिताइए और कुमारी अनीता जी आपके बीच में काम करेगी। जैसे सर आप बोले कुमारी अनीता जी आपके बीच में काम करेगी, आप बीच में बताए थे नीतीश कुमार जी के बारे में। नीतीश कुमार जी हमेशा आपके बंद लग रहा है कि वो जाति का राजनीति करते हैं। जैसे अभी बता रहे थे कि जब हमसे मिलते थे तो बल कहा हो अपने भाषा में कि जाति छोड़ के तुम दूसरे जगह जा रहे हो, तो क्या लग रहा है यहाँ भी वो जाति ने राजनीति करने के लिए मैदान में कूदे? वही चाह रहे हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी। एक उम्र करने की उम्र आपको बता रहे हैं हम, एक उम्र की सीमा होती है। उनका उम्र 70 पार हो रखा है, 75 के आसपास उनका उम्र है। काम करने में आप देख रहे हैं ना कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मंच पर वो जाते हैं तो देखते चमकते हैं। अरे भाई हमारे घर में भी दादा हैं, हमारे घर में भी अंकल हैं, काम करने की उनको क्षमता क्या है। घर में अगर जो वो बदमाश बेटा डांटता है कस के तो उनका दिमाग काम नहीं करता है कि अब हम क्या करें। तो प्रधानमंत्री के मंच पर आप क्या देखते हैं कि सर्कस में जो बाघ को कर्तव्य दिखाने वाला होता है ना, शेर को कर्तव्य दिखाने वाला जो होता है, तो करंट का छड़ी एगो रखे हुए रहता है और करंट का छड़िया ऐसे ऐसे करता है तो बाघा ऐसे ऐसे करता है, सिर्फ ऐसे ऐसे करता है। तो जब आदरणीय प्रधानमंत्री के मंच पर बैठते हैं नीतीश कुमार जी तो उसी चमकते हैं और सोचते हैं कि कौन ऐसा बात हम बोलें कि प्रधानमंत्री जी हम पर खुश हो जाएं। अरे भाई आपने कहा था, जब नरेंद्र मोदी ने कहा नीतीश कुमार के बारे में इसका डीएनए में अंतर है। हम लोग बिहार वासी अपना सैंपल में अपना बाल काट करके दिया था नरेंद्र मोदी को कि तुम नाप लो, नाखून काट करके हम लोगों ने दिया था कि तुम नाप लो कि पूरे बिहार की जनता का डीएनए में कोई अंतर नहीं है, हम लोगों के डीएनए का है। आज उसी नरेंद्र मोदी के मंच पर जाकर के वो कह रहे हैं कि हा बहुत बिहार का विकास किए हैं और करेंगे, ये बिहार को भी मदद कर रहे हैं। क्या नीतीश बाबू आपको दिल करता होगा ऐसा बोलने का? आपने प्रधानमंत्री बनने का सपना कभी सोचा था क्या? जिसके साथ आप रखते हैं व्यवस्था, जो आपके चारों ओर घेरे हुए आपको है, क्या वो कभी आपको प्रधानमंत्री बनने के लिए देगा? मुख्यमंत्री में भी आप जब चुनाव लड़े थे बिहार का तो आपके खिलाफ में जहां जहां आपका सीट था, आपके खिलाफ में वोट काटने के लिए वोट कटवा को लगा दिया गया। आप सिमट गए। आप समाज को किस गर्दिश में ले जाना चाहते हैं? आपके बाद सेकेंड पीढ़ी बनने के लिए अशोक महतो जी, सेकेंड लाइन बनाने के लिए नीतीश अशोक कुमार जी, आदरणीय अशोक कुमार जी सामने आए हैं। हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप अपना इज्जत को बचाइए, आप अपना इज्जत को बचाइए। वैसा धुरफरे आदमी के फेरा में कभी मत पड़िए। ललन सिंह ने आपके बारे में कहा था 2010 के चुनाव में कि नीतीश जी के पेट में दांत है, नीतीश कुमार के पेट में दांत है और सर्जरी करके मैं बारी बारी से सब दांत को निकालूंगा। आपका मजबूरी का वो फायदा उठाना चाहता है। किसी का भी हद होता है। आप समाज को मत बेचिए, आप उस व्यक्ति के चलते समाज को मत बेचिए। जो आदमी आपको कह दिया था कि डीएनए में अंतर है, उसके मंच पर आप जा रहे हैं। जो आदमी आपको कह दिया कि पेट में दांत है, सर्जरी करके आपका एक पेट का दांत निकालेंगे, उसका आप प्रचार कर रहे हैं और समाज के लोगों को गुलामी आप करवा रहे हैं। इसलिए आप स्टॉप हो जाइए।
अब तेजस्वी यादव जी का समय आ रहा है। आदरणीय तेजस्वी यादव जी बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे और हम लोग साथ मिलकर के बिहार का विकास करेंगे और आपसी सामाजिक समरसता को हम लोग कायम करने के लिए आए हैं। त्रिवेणी संघ बनाने के लिए हम लोग आए हैं और त्रिवेणी संघ बना करके जो दबे कुचले लोग हैं, शोषित वंचित लोग हैं, जिसको आवाज़ दबाया जाता है, उसको हम लोग आगे लाने का काम करेंगे। यही हम यहाँ की जनता से अपील करेंगे और कहेंगे कि कुमारी अनीता जी को भारी बहुमत से जिताइए और आपकी काम कुमारी अनीता जी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक लास्ट सवाल आपसे करना चाहते हैं सर। आप ललन सिंह का जिक्र किए हैं। ललन सिंह लगातार देख रहे हैं यहाँ से सांसद है और आप बोल रहे हैं कि वो तानाशाही करते हैं और गरीब और अपने जाति का राजनीति करते हैं, तो इसमें कितने सच्चाई है? देखिए, उनकी जाति भी उनसे खुश नहीं है। हाँ। ऐसा नहीं है कि उनका जाति उनसे खुश है, ऐसा बात नहीं है। हाँ। एक डिक्टेटरशिप का जो होता है, हमने हिटलर को पढ़ा है जी। कि हिटलर का क्या डिक्टेटरशिप दिमाग में चलता था, किस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग किया जाता था। तो सत्ता का दुरुपयोग करने वाले वो लोग हैं, तो सत्ता का दुरुपयोग करके आंख में लोगों को धूल में झोंक रहे हैं। बताते हैं आपको कि आदरणीय जगदेव बाबू की जयंती मनाई गई थी लखीसराय में जी। और उसमें हम भी अतिथि के तौर पर आए थे। आदरणीय ललन बाबू भी थे। जगदेव बाबू की जयंती पर जो भी वक्ता कुछ बात बोल रहे थे तो ललन बाबू की एकटक ऐसे करके देखते थे और उसके बाद वो बोलते थे। यानी कि लखीसराय में कोई भी वक्ता उस मंच पर जो जगदेव बाबू का आदर्श था उसका बात नहीं रख पाया। हमको लगा कि भाई हम तो आए हैं, जरूर इस बात को रखेंगे। उन्होंने कहा था जगदेव बाबू कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। शहीद हो गए, उनको गोली मार दिया गया। मारने वाला कौन था? हमारे ही नवादा जिला के कुछ गांव का, हमको कहने में कोई शर्म नहीं है, भूमिहार जाति का वो सिपाही था, वही जगदेव बाबू को गोली मारा था। क्या एक कोयरी को और दांगी को अपना बात रखने का अधिकार नहीं है? इस बात को समझने की जरूरत है। हमको आंख से आंसू आ जाती है पत्रकार महोदय कहते हुए कि राजू सिंह का हर अत्याचार को शेखपुरा की जनता ने सहा और उसका प्रतिरोध करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए जब हम लोगों ने जिला परिषद के रूप में 2001 में अनिल बाबू को बनाए थे, काशीनाथ पहलवान जी, आदरणीय काशीनाथ पहलवान जी आरजेडी के जिला अध्यक्ष थे। वो लोग राजू सिंह जो गलत काम कर रहे थे उसके बारे में लोगों के पास जाके व्याख्या करते थे और बहुत सीधा वो लोग आदमी थे। उन लोगों को टाटी पुल के पास राजू सिंह का बेटा संजय सिंह कार्बाइन लेकर के 8 व्यक्ति को मार दिया। हमारे लोगों को राजनीतिक रूप से देश कर दिया गया। अब सोचिए, जो हमारे विरोधी हैं वो क्या बोलते हैं कि अशोक महतो राजू सिंह का हत्या करवा दिया। अरे भाई, अशोक महतो वैसा आदमी नहीं है। अशोक महतो को तुम जानते नहीं हो। अशोक महतो के एक आवाज़ है, अशोक महतो एक संस्था है, अशोक महतो एक संगठन है, अशोक महतो एक विचार है। तुम अशोक महतो को बंद करके भी रखा 17 साल तक के, लेकिन अशोक महतो के जेल से निकलने के बाद किस प्रकार से फूलमाला से लोगों ने लादा, किस प्रकार से नेतृत्व हाथ में देने के लिए आज भी आगे आया। यदि अशोक महतो समाज को बेचने का काम करता तो अशोक महतो के जेल से निकलने के बाद कोई पूछने वाला आदमी नहीं मिलता। इसलिए हम कमजोर लोगों को, जो शोषित है, वंचित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है और अपर कास्ट में भी जो शोषित है, कमजोर है, उन लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि अभी वक्त आ गया है आपको तानाशाही से छुटकारा पाने का। तो कुमारी अनीता जी को लालटेन छाप पर आप वोट दीजिए, इनको चुनाव जिताइए और हम आपका नेतृत्व करने के लिए आगे तैयार हैं। कुमारी अनीता जी आपका नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। आदरणीय अशोक महतो जी आपका नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। हम जिस प्रकार से वारसलीगंज नवादा जिला में धधकते हुए ज्वाला में, आग में हम विधायक बने थे और सही जाति के लोगों को लेकर के आगे विकास करवाए हैं, आपसी समरसता बढ़ाए हैं, उस प्रकार से मुंगेर में भी
हम लोग विकास करेंगे और आपसी समरसता को बढ़ाने का काम करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए